गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है. Okay, you can unmute yourself. Okay, so everyone please check your microphone that can you unmute or not. Please check, and if you face any problem then write in the chat box, and along with write your roll number in the chat box, right? पिछले क्लास से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया. Anyone? अच्छा, स्टैक में कोड पोस्ट की थी आप लोगों का, जो क्लास में करवाया गया था, वो कोड मैं गूगल क्लासरूम में भी दे दिया था. किसी ने रन किया उसको? कुमारी सरिता, आप बताओ क्या आप देखे थे कोड को? सरिता, आई कैन सी द फर्स्ट नेम. हेलो कुमारी सरिता, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, प्लीज आंसर मी. Next, Akash, can you hear me? Akash, today, please unmute your microphone. Yes, ma'am. Okay, आप बताओ कि आप कोड देखे थे जो क्लासरूम में पोस्ट किया गया था, स्टैक का कोड? ठीक है, आप लोग अगर मुझे बताना चाहते हो, आई थिंक अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताओगे, अदरवाइज मैं कंसीडर करूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग 2 क्लास हम लोग स्टैक के बारे में. हाँ, बोलो रवि, क्लासरूम में तो मैम वो मोबाइल में ओपन नहीं होगा क्या? कौन सा मोबाइल में क्यों ओपन हो सकता है? मैम अनसपोर्टेड फाइल टाइप. आपके मोबाइल में सी कंपाइलर तो कुछ है, कुछ सी कंपाइलर है? यस मैम. तो उसमें तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो .cpp में एक्सटेंशन है, वो तो होना चाहिए. तो आप देखना कि .cpp एक्सटेंशन सपोर्ट करने वाला कोई फाइल. आपका एंड से बहुत नॉइज आ रहा है. .cpp एक्सटेंशन सपोर्ट करने वाला वो सॉफ्टवेयर अगर सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली वो ओपन होगा. ओपन होना चाहिए. आप लोग एक बताओ, आप लोग अभी तक सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो कोई? सिस्टम नहीं यूज करने से तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा ना, कि आप लोगों का जो लैब वगैरह है, कोडिंग वोडिंग इलेक्ट्रिकल में भी तो है शायद, जितना मुझे पता है. करते हो आप लोग? वो हो जाना चाहिए. अगर दिक्कत होता है, कौन सा एक्सटेंशन तुम्हारा सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता है, वो मुझे बोल देना, तो फिर मैं उस एक्सटेंशन में उसको चेंज करके भी दे सकती हूँ. नो इशू. ठीक है, तो जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को बोल देना, मैं कर दूँ. ठीक है. अच्छा, अभी तक सब कोई ज्वाइन कर रहा है. अच्छा, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. ठीक है, स्टैक एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में,
कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो सबसे अच्छा एक एग्जांपल है कि फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में स्टैक यूज होता है कि फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है व्हाट इज फंक्शन? आप लोग तो सी पढ़े हो, व्हाट इज फंक्शन पहले बताओ तो, क्योंकि स्टैक में भी हम लोग क्या किए थे, फंक्शन यूज किए थे, राइट? इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम लोग फंक्शन ही यूज किए थे। तो कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा कि व्हाट इज फंक्शन? Ma'am, function are of two type. Function is just like ma'am predefined. Ma'am, function are two type. Ma'am, predefined and defined. Predefined are those which are written by developer, and those which are defined, they are written by us, the users. राइट राइट। और इसका काम क्या है, मतलब करता क्या है, इसको इसका जरूरत क्या है? Ma'am, function do ma'am a job means just like ma'am, I can say by using one example, just like we are using in C that printf. This printf do a function that whatever we write in the double quotes under the parenthesis of that printf, that thing is going to be print on the monitor or the screen of that system. And if we write some, just like I write one function is my function is that add, and I use two variables x and y to, and I store that, and I store some values in x and y, then that value are going to be added by when I call this function under that main main function. Main function, then function is called and its corresponding operation happen, you just put the directly answer, ठीक है? तो यही फंक्शन का काम है। बेसिकली क्या है कि एकदम हम लोग जस्ट लेमन की तरीके से अगर इसको समझना चाहते हैं तो इतना ही बोलेंगे कि फंक्शन ऐसा फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है कि हम लोग फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, जस्ट हम लोग कुछ वैल्यू या वैल्यू पास कर देंगे, तो उसका उस वैल्यू को लेके उस कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या करेगा कि अपना काम कर देगा, जो उसका टास्क है वो खुद ब खुद परफॉर्म करेगा और हम लोगों को आंसर दे देगा, रिजल्ट दे देगा। तो जहां भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगी वो साथ ही साथ उसका काम कर देगा। तो ये क्या करता है, बोल सकते हैं कि यूजर जब भी उसको बुलाता है तो वो काम कर देता है अपना। हाँ, जैसे कोई तुम अपने घर का सारा काम खुद नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी एक हेल्पर को रख रहे हो जो तुम्हारा काम कर रहा है, तो उसको बोल देना है कि ये मेरा ये काम है कर देना, वो करके दे रहा है। वो कैसे कर रहा है, उसको और कुछ चाहिए कि नहीं, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट उसको सैलरी दे रहा है और कुछ मतलब जो भी उसको इनपुट चाहिए वो दे रहे हैं, सपोजली देन इट कैन परफॉर्म इट्स वर्क। सो it is giving us some kind of abstraction, right? तो ये फंक्शन कॉल जब हम लोग करते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होता है, तो हम लोग अगर पिछले वाला कोड देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। आई थिंक यू हैव ऑल द कोड। तो हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, पुश फंक्शन को कॉल किए थे। तो जब भी हम लोग पुश फंक्शन को कॉल किए थे तो मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है, तो मैं एक बार उसको ओपन भी कर लेती हूँ, आई थिंक उससे हम लोग को इजी होगा समझने में। हम लोग का जो प्रोग्राम काउंटर है ना, वो क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक्सेस करता है और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू में। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग का प्रीवियस डे वाला कोड था। तो हम लोग जैसे मेन फंक्शन से ये क्या होता है, हर एक लैंग्वेज में मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब हम लोग ये पहला जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, नंबर लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट किया, नंबर लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट किया, नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन है वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो लॉग मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। Ma'am, your voice is not clear, ma'am. अभी तो ऐसा मिल रहा है। Please anyone unmute your. Yes, ma'am. Everyone.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरे क्लास में तो ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे कैसे हो जा रहा है? दोनों इतना सारा पार्टिसिपेंट है इसमें, क्या ऐसा हो रहा है? Ma'am, your voice is just like coming like a machine. अच्छा अच्छा, समझे। मैं धीरे धीरे अगर बोल रही हूँ, ऐसे अगर बोल रही हूँ तो क्या क्लियर आ रहा है? अगर मैं धीरे बोल Yes, रही हूँ ma'am. तो Ma'am, No, clear, ma'am. ma'am. Somehow, ma'am, it is clear, ma'am. ओके, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, फास्ट नहीं बोल रही हूँ। Actually, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा फास्ट है, इसलिए। जैसे कि मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करने से इस फंक्शन का बॉडी जहाँ पे है वो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 34th वाला लाइन पे ये चला गया। लेकिन उस फंक्शन का जो बॉडी है ये टोटल एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर से मेन फंक्शन में लौट के आना है, मतलब 16 नंबर लाइन पे जो फंक्शन मैम एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जब बोलते हैं तो ठीक है सुनाई देता है, बाकी वर्ड सुनाई देता है, जो मेन पॉइंट होता है जो हम लोग को जानना है वही सुनाई नहीं देता है। जैसे तो मतलब कौन सा म्यूट हो जा रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक। तो आई थिंक ओके मैम। जल्दी नहीं आता नहीं आता। मैम बीच बीच में आपका वॉइस ही रुक जाता है, कट जाता है मैम, कुछ भी समझ में नहीं आता वैसे में। आई डोंट नो क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सारा क्लास में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा Ma'am, somehow it is clear, ma'am. Ma'am, continue, please continue. okay, if there is any problem then please let me know. तो यहाँ पे जो 16 नंबर लाइन पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है, वो फंक्शन कॉल होने के बाद मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है जो हर एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है फ्रॉम द मेन फंक्शन, वो कहाँ जाएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो 34 नंबर लाइन पे है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन का बॉडी है जिस फंक्शन को मेन फंक्शन कॉल कर रहा है। अब जब टोटल फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तब ये क्या करेगा, वापस उसको मेन फंक्शन में आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा, जहाँ से वो कॉल हुआ था उसके ठीक नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन में उसको आना पड़ेगा। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा, प्रोग्राम काउंटर को पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। टोटल फंक्शन को तो मैं एग्जीक्यूट कर लिया, अब वापस जब मैं मेन फंक्शन में जाऊंगी तो कौन सा इंस्ट्रक्शन को फर्दर करके मैं एग्जीक्यूट करूंगी। तो उसके लिए वो क्या करता है, स्टैक यूज करता है। यू कैन से द टोटल थिंग, टोटल कंपाइलर इज, कंपाइलर का मतलब जो प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे सीपीपी कंपाइलर है जो डीप सीपीपी सॉफ्टवेयर के बैक में काम कर रहा है। वो क्या करता है, ये टोटल जो भी आप कोड लिख रहे हो, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस प्रोग्राम काउंटर में सॉरी उस कंपाइलर में, कंपाइलर इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर, तो उसमें स्टैक का एक फैसिलिटी रहता है। तो स्टैक क्या करता है, स्टैक में होता क्या है कि फंक्शन कॉल करने के टाइम प्रोग्राम काउंटर फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जहाँ पे लौट के आएगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का
मेमोरी एड्रेस स्टैक में रखा जाता है, ठीक है। तो स्टैक में रखा हुआ मेमोरी एड्रेस को जब प्रोग्राम काउंटर फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेस करेगा, तब उसको पता चलेगा कि मुझे लौट के कहाँ जाना है। डेफिनेटली यहाँ पे ये तो लाइन का जस्ट लाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा मेमोरी एड्रेस नहीं है, लेकिन जस्ट for now we are just considering that these are my suppose addresses। जो इंस्ट्रक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एड्रेसेस की नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन होता है, इससे मैं नहीं जा रही हूँ। मैं जस्ट अगर मैं बोलती हूँ कि 16 अगर ये फर्स्ट फंक्शन का मेमोरी एड्रेस है, तो ये उस फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 17 नंबर एड्रेस को 70 जो एड्रेस नंबर 17 है सपोज, उसको स्टैक में स्टोर करके जाएगा। तो जब भी वो लौट के आएगा फर्स्ट फंक्शन को इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, तो वो 17 जो मेमोरी एड्रेस है वो एड्रेस उसको कहाँ मिलेगा, उसको स्टैक में वो मैम हो गया। हेलो मैम, hello ma'am. Ma'am, sorry to interrupt between this topic, ma'am, but your voice is so much disturbed, ma'am, now. गूगल मीट में शिफ्ट कर दीजिए क्लास को, क्योंकि इसमें हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली गूगल मीट में शिफ्ट करने से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैम आपका वॉइस में मैम कुछ हवा का लग रहा है कि मैम कुछ हवा लग रहा है उस पे, तो इसीलिए आपका वॉइस बहुत कट कट के मैम आ रहा है। ठीक है, मैं फैन को ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, फिर देखते हैं। मैम अभी 10 मिनट में जो कुछ भी पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि कुछ सुन ही नहीं पाए ठीक से। मैम स्टूडेंट लोग का वॉइस क्लियर आता है बट आप ही का नहीं आता है। हेलो, अच्छा अभी वो नॉइज क्या? हेलो यस मैम, बट बहुत धीरे आ रहा है मैम आवाज आपका। बहुत स्लो आ रहा है मैम। मैम प्रीवियस क्लास में भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वॉइस ही क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आपके माइक में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक नहीं, मेटल माइक वॉइस में टाइप का। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सारा क्लास में क्लियरली आता है। मैम अभी क्लियर है मैम, आपका वॉइस अभी क्लियर आ रहा है मैम। अभी क्लियर आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम कंटिन्यू अभी प्लीज। क्लियर है। अच्छा ठीक है। जितना कि मैं बोला, अच्छा 10 मिनट को सुनाई नहीं दिया, तो मैं जो बोल रही थी कि स्टैक का एप्लीकेशन क्या है ये मैं बता रही थी। उसके लिए प्रीवियस डे वाला जो कोड था उसका हेल्प मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो इस कोड में मैं बोल रही हूँ कि जो हम लोग का टोटल एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो प्रोग्राम काउंटर करके एक मैं बोल सकती हूँ एक रजिस्टर होता है, तो इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर रहता है। तो बेसिकली ऐसा हम लोग मानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वो एक्सेस करके हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो सपोज पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा करके मैं 16 नंबर इंस्ट्रक्शन पे आ गई हूँ जहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये 16 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा उसका मतलब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। तो डेफिनेटली माय प्रोग्राम काउंटर विल गो टू, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस स्टोर रहेगा, और ये जो टोटल कंट्रोल है, जो कंट्रोल मतलब क्या बोले, प्रोग्राम का जो कंट्रोल हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला जो होता है वो इस टोटल थिंग को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको लौट के जाना है। वो जाएगा कहाँ लौट के, क्योंकि 16 नंबर लाइन जो लास्ट वो एक्सेस किया था उस फंक्शन को, तो फिर से उसको लौट के जाना है मेन फंक्शन में। तो वो 17 नंबर लाइन पे उसको जाना पड़ेगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि जब मेरा फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो मेन फंक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा कौन होगा। तो उसके लिए क्या करता है, जब भी मेरा कोई फंक्शन कॉल होता है साथ ही साथ
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टैक में रखा जाता है। तो जब भी स्टैक टॉप में जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी मेमोरी एड्रेस रहता है उसको एक्सेस करके प्रोग्राम कंट्रोल को पता चलता है कि वो फिर से कहाँ लौट के जाएगा, राइट। तो मैं सुनाई दिया अभी? हेलो, इतना ही मैं बोली थी। हेलो मैम आ रहा है, मैम आ रहा है, वॉइस आ रहा है मैम। ओके, अभी स्टेबल हुआ। मैं पेंट ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैक ड्रॉ करती हूँ तो जब 16 नंबर लाइन पे मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्टैक में 17 एड्रेस को ये स्टोर करेगा। फिर फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये जो कुछ फंक्शन है टोटल एग्जीक्यूशन होगा, मतलब 34 से 48 नंबर लाइन तक एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फर्दर जब लौट के आएगा तो वो स्टैक को व्यू करेगा कि इसमें टॉप में एड्रेस क्या है। स्टैक टॉप का एड्रेस इसको मिला 17, देन ये क्या करेगा 17 नंबर लाइन पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब whenever the function calls happens, the address of the next instruction stored into the stack, and whenever the function call is over, then the program counter access the address stored in the stack for the execution of the next instruction. That's the thing. That is the application of the stack in case of programming. राइट। सो ये हो गया फंक्शन कॉल। फंक्शन, तो फंक्शन कॉल कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं हमारा कोड में तो वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग का स्टैक यूज होता है। अच्छा, इसको छोड़ के और कहाँ स्टैक यूज होता है और कहाँ यूज होता है, दैट इज द रिकर्शन। So recursion is also a kind of function, but what happens? Do you know what is the meaning of recursion? It is a one kind of function call or the function, but there is a specialty. Do you know what is the specialty? Anyone? Okay. Ma'am, what question, ma'am? What is recursion? I am asking what is recursion? Recursion. Ma'am, if you want, if I want to perform a task, means continuous form, means for example, ma'am, I want to print n natural numbers. Then for that I can use recursion over there. So what it actually does, because using a for loop you can just write the natural number, or you can just simply use any function to a simple function to write the natural number. So what is the main purpose of using the recursion? Why it is different from the function? तो रिकर्शन क्या करता है, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है, खुद को बार बार कॉल करता है। अ फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ, अ फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है मैम। फंक्शन, मैम मेनली फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तभी वो कॉल होता है, बट रिकर्शन मैम एक तरह का, मैम हम बोल सकते हैं वो एक लूप ही है जो कि कंटिन्यूअस चलते जाएगा जब तक उसके ऊपर लिमिट ना लगाया जाए। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर कि ये इसका आप मैनुअल कंट्रोल नहीं होता है। आप क्या करोगे कि उसमें एक स्टॉपिंग कंडीशन रहता है, जब वो स्टॉपिंग कंडीशन अचीव होता है देन स्टॉप रनिंग। यही एक स्पेशलिटी है रिकर्शन में। रिकर्शन कॉल्स इटसेल्फ, रिकर्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन कॉल व्हिच कॉल्स इटसेल्फ। तो ये एक स्टैक का एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन एरिया को पहले देखने से पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे कि रिकर्शन क्या है। ये आप लोगों का सिलेबस में भी है मेंशन किया हुआ रिकर्शन को। वी विल स्टडी दैट रिकर्शन इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं रिकरेंट फंक्शन लिखी हूँ। ये जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके साथ कोडिंग का या डेटा स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट कोई भी समझ सकता है, किसी भी स्टूडेंट समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। सो ये जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिक्स में आप लोग फंक्शन पढ़े हो आई थिंक। ये मैथमेटिकल फंक्शन है tn, where n is the variable और tn equals to 1 for n equals to 0। जब n का वैल्यू 0 होगा तो tn equals to 1 होगा, और जब n का वैल्यू n से मतलब 0 से ग्रेटर होगा तब
Tn इक्वल्स टू क्या होगा, Tn इक्वल्स टू 1 प्लस Tn माइनस 1। ठीक है, ये सबसे इजी है, मेरा फंक्शन हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड रिकरेंट फंक्शन। रिकरेंट फंक्शन, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों का होगा, डिस्क्रीट मैथ या पढ़े हो, आई थिंक आप लोग जानते हो, या आएगा बात में कभी। I didn't follow the syllabus of mathematics, but I think it is there. Okay. तो ये अगर फंक्शन है, ये अगर मेरा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, तो n का वैल्यू अगर 5 होता है तो tn का वैल्यू क्या होगा, tn का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 5 है, then we want to know what is tn, that is t5 equals to what। तो as per this rule हम लोग मान सकते हैं कि ये मेरा दो रूल है, ये रूल है, ये रूल है। तो जब t5, तो n का वैल्यू क्या है, 5, which is greater than 0, then it is 1 plus t n minus 1. So what is the value of n? Value of n is 5, and 5 minus 1 is 4. So 1 plus t4. Then you can see that whatever is coming here, it is 4, which is greater than 0. So it is again you can map with tn, right? Where the value of n is 4. So t4 is what? Again 1 plus t, 4 minus 1, or 1 plus t n minus 1. If n is 4, then 1 plus t 4 minus 1. So you are getting this. So 1 तो पहले क्या था 1, और बाद में आया 1 plus t 4 minus 1. तो आपको मिला 1 plus t3. So what is t3? t3 is 1 plus मैम कुछ देर के लिए मैम आपका वॉइस कट गया था मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पर आपका वॉइस मैम कुछ देर के लिए कट गया था मैम, प्लीज मैम रिपीट दैट। हम लोग के पास ये जो फंक्शन है, ये हम लोग बोल सकते हैं रिकरेंट फंक्शन है, रिकरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे दो मैं कंडीशन देख रही हूँ, n का वैल्यू 0 से बड़ा होने से tn इक्वल्स टू 1 प्लस tn माइनस 1 हो रहा है, और n का वैल्यू 0 होने से tn का वैल्यू हो रहा है 1। ठीक है, इतना समझ में दिस इज क्लियर। अब n में कुछ वैल्यू मैं पास कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि इस वैल्यू पास करने से टोटल फंक्शन का कैलकुलेटिव वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन यूज करके जो भी जो फंक्शन दिया हो रहा है, इसका यूज करके आप अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, if I pass 5 in the place of n, then it will become t5. What is t5? If tn equals to 1 plus tn minus 1, then definitely t5 equals to 1 plus t5 minus 1, which is t4. तो 5 minus 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, n से मतलब 0 से बड़ा ही तो है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन हम लोग फॉलो करेंगे। देन व्हाट इज t4? t4 is again 1 plus t 1 minus 1. What is t3? अगर आप सुन भी again 1 मैम, again 1, then again t3. What will be t3? 3 is greater than 0, that's why 1 plus t 3 minus 1 is 2, that means t2. So 1 plus 1 plus 1 plus t2. Again what is t2? t2 is 2 is greater than 0, that's why we are going to follow this function. 1 plus t 2 minus 1 t1. तो कितना 1 मुझे मिलता रहा, ये पहले 1 था, फिर 2 3 ऐसा करके ऐड हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में मुझे मिला t1। अब 1 क्या है, 1 greater than 0 है। Okay, then again we are going to follow this. So it will be 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus t0। ठीक है, अब 0 है यहाँ पे, t का जो पासिंग वैल्यू है वो है, या पैरामीटर बोल सकते हैं हम, दैट इज 0। If n equals to 0, then tn equals to what? 1. That means if n equals to 1, then tn equals to 1. So sorry, मैं गलत बोला। If n equals to 0, then tn equals to 0 मैम, 0. Yes, 0. So यहाँ पे बाकी सारा नंबर ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, दैट इज 5। तो यहाँ पे आपका रिकर्सिवली ये कैलकुलेशन हुआ, जहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कौन है, tn इक्वल्स टू 1 प्लस tn माइनस 1, ये है आपका रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब इसका स्टॉपिंग कंडीशन कौन है, t0 इक्वल्स टू 1 इज
इट्स स्टॉपिंग कंडीशन। जब भी n का वैल्यू 0 हो जाएगा तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग कंडीशन। तो इसका कोड हम लोग लिख सकते हो। आई will request you to write the code, C code. मैम for अगेन this. रिपीट मैम, मैम आपका वॉइस फिर से कट रहा है मैम, प्लीज। I'm telling you to write the C code for this problem. ठीक है, एक C कोड आप लोग खुद से लिखने के लिए ट्राई करना कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन दिया हुआ है इसका C कोड, ठीक है, जिसमें स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि n का वैल्यू 0 होने से 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 1 प्लस tn माइनस 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन एंड हम लोग देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल करके या रिकर्सिव फंक्शन यूज करके कैसे कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकर्शन। तो यहाँ पे रिकर्शन क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है द प्रोसेस इन व्हिच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली is called recursion and the corresponding function is called a recursive function। तो यहाँ पे रिकर्सिव कैलकुलेटर यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है। ये डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरिया में मिलता है। टावर ऑफ फैनो करके एक प्रॉब्लम है, आप लोग जब ट्री पढ़ोगे या उसमें भी देख सकते हो। टावर ऑफ फैनो इज हाउ application area is a specific problem which can be solved using recursive function। in order to solve tree traversal, ये तो आप लोग शायद ट्री तो आप लोगों को चल रहा है शायद, तो वहाँ पे शायद आप लोग आइदर देखे हो या आगे जाके देखोगे, ठीक है। TFS ऑफ द ये सारा आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। तो अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में नहीं लिखे हो अभी तक, क्योंकि 81 पार्टिसिपेंट मैं देख रही हूँ, लेकिन चैट बॉक्स में सिर्फ 77 मैसेजेस मुझे दिख रहा है। मैम प्लीज तो रिपीट मैम, आपका वॉइस मैम नहीं आ रहा मैम। मैं बोल रही हूँ कि जो भी पार्टिसिपेट किए हो अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में लिख दो, कोई अगर छूट ना जाए, क्योंकि मैं वहीं से आप लोगों का अटेंडेंस दूंगी, ठीक है। राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। और मैं बोला कि रिकर्सिव फंक्शन का एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है, टावर ऑफ फैनो है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्सल है, डीएफएस ग्राफ है, ये सारा। बीएफएस ये सारा एप्लीकेशन एरिया है उसका, वो फ्री और ग्राफ में इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा, फर्दर बाकी सारा एप्लीकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे और एक हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल जो कैलकुलेट हो रहा है वो कैसे रिकर्शन यूज करके यूज हो सकता है, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस मैम, प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है मैम। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इफ यू पास द एनी वैल्यू और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 5 देन यू विल कैलकुलेट 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी रिकर्सिव कॉल होता है तब पे भी क्या होता है कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस को स्टैक में रखा जाता है, उसके बाद फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट में यूज करके दिखा रही हूँ। तो पहले इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 3? फैक्टोरियल ऑफ 3 अगर मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का मैं फंक्शन एक ले रही हूँ, रिकर्सिव फंक्शन एक ले रही हूँ, दैट इज फैक्ट, उसमें मैं 3 वैल्यू पास कर रही हूँ, तो वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा? 3 into फैक्ट 2, whereas फैक्ट 2 मतलब क्या? 2 into फैक्ट 1, फैक्ट 1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, int fact int n
पे एक रिटर्न टाइप दिया गया है, तो रिकर्सिव फंक्शन में ऑलवेज याद रखना, रिकर्सिव फंक्शन में डेफिनेटली एक रिटर्न टाइप रहेगा, वॉइड रिटर्न करने से नहीं होगा, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होता है वो अपना प्रीवियस कॉल्ड हुआ फंक्शन को कुछ रिटर्न करता है, so that means there should be always one return type written in the function। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल वैल्यू जो भी रिटर्न होने वाला है वो क्या होगा, वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगा, राइट। तो n वैल्यू पास करके मैं यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, दैट मीन्स कि n का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होता है, देन इट विल रिटर्न 1, फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये 1 रिटर्न कर देगा। तो इसको बेस केस भी बोला जाता है, या बोला जाता है स्टॉपिंग कंडीशन। सो अच्छा, यहाँ पे 3 मिनट टाइम बाकी है, तो जैसे ही हम लोग का क्लास क्लोज हो जाएगा आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यू शुड रिजॉइन द क्लास। ओके, तो ये है बेस क्लास। अदरवाइज इफ n is greater than 1, if n is greater than 1, so in the else part it is written, then function क्या रिटर्न करेगा, return n into fact n minus 1, so it will return n into fact n minus 1। तो n का वैल्यू क्या है, जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास किया वो है n, और into multiplied by fact n minus 1, that is next value। इसका एलाबोरेशन यहाँ पे जैसे किया गया है, आप देख सकते हो। पहले फैक्ट 3, मैं यहाँ पे फैक्ट 3 पास कर रही हूँ, तो n का वैल्यू अगर 3 है तो 3 is not less than 1, so else part will be executed and it will return n into fact n minus 1, which is 3 into fact 3 minus 1, which is 2। ठीक है, तो अगेन वो फैक्ट फंक्शन को मैं कॉल किया, मतलब यही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, अगेन सेम तरीके से काम होगा। That means n will be checked whether it is less than equals to 1, तो 2 लेकिन 1 से छोटा नहीं है, that's why else part will be executed, that means it will execute this thing, this is n into fact n minus 1, so value of n is 2 multiplied with what, 2 minus 1 is 1, that is fact 1 मिल रहा है। फर्दर यहाँ पे फैक्ट ये वाला फंक्शन देखो है, तो इसको फर्दर एग्जीक्यूट होगा, तो फैक्ट int n where n value of n is what, value of n is 1, तब तो रिकर्सिव कॉल हो रहा है, fact 3 is calling again fact the same function but the parameter value is different, again this function is calling the same function। यहाँ पे मैं गलती से कैपिटल लेटर लिख दिया, this should be small letter because the name is same, both the name should be same because they are same function, तो सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आर्गुमेंट दे रहा है या पैरामीटर का वैल्यू दे रहा है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो फैक्ट 1 को जब कॉल करेगा तो int n में अगर वैल्यू 1 आ जाता है, 1 is definitely less than equals to 1, so it is equals to 1, then it will return the value, so it will return the value 1। तो देखो फैक्ट 1 का वैल्यू क्या है, 1 है, so this 1 will be returned to here, this 1 will be returned to here। तो कैसे ये रिटर्न कर रहा है, इसका तो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे रिटर्न करना है, इसका मेमोरी एड्रेस आपका स्टैक में स्टोर है, इसीलिए वो स्टैक का जो करेंट वैल्यू है उसको एक्सेस करके उसका प्रीवियस पोजीशन पे रिटर्न करके जा रहा है। दैट मींस यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2 into what is the value of fact 1, it is 1, so 2 into 1 मिल रहा है, 2 into 1 मतलब 2 मिल रहा है मुझे, टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करके मुझे वैल्यू मिला 2। ओके, सुनाई दिया? Then that thing will be returned to the previous called function, तो previous called function fact 2 वो बाकी सारे को कॉल किया था, तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन करके वैल्यू आ रहा है 2, तो 2